ठीक है, तो स्टार्ट, ये टेस्ट का सिलेबस है, सबको पता है ना, ये नोट स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को नहीं पता तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर जब यही अपना इंट्रोडक्शन टू 3D हम कर रहे थे ना बच्चों, तो हमने क्या किया था, हमने सारा वो ऑक्टेंट वगैरह वाला देखा था। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला देखा था ओरिजिन से, और डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम क्या कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, हम सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, और हम आपका इंटरनली एक्सटर्नली कैसे डिवीजन होता है वो देखेंगे। और आज हम कवर करेंगे सेंट्रॉइड वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब, सेक्शन फॉर्मूला तब जब आपके जो दो पॉइंट्स है वो क्या हो रहा है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, जब डिवीजन इंटरनल हो रहा है। एक तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है हम सबको कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। क्या होता है आपके अकॉर्डिंगली, इंटरनल डिवीजन की बात करूं तो मैं क्या होता है, अगर मैं पूछूं बच्चों व्हाट इज द इंटरनल डिवीजन, क्या होता है इंटरनल डिवीजन? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर लाई करेगा, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई, कहां पे लाई करेगा, लाई विद इन लाइन। जब लाइन पे ही होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम बोलेंगे भैया इंटरनल डिवीजन हो रहा है। सपोज ये एक लाइन है आपकी P और Q, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये एक पॉइंट है R, जो कि इसे इंटरनल डिवीजन हो रहा है। डिवीजन कैसा हो रहा है, इंटरनल आपका डिवीजन हो रहा है, और R के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो ये कौन सा डिवीजन हुआ आपका, इंटरनल डिवीजन हुआ। तो इंटरनल डिवीजन के केस में ये जो, अगर ये आपका R आपकी पी क्यू लाइन को सपोज मैं कह देता हूँ m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इट इज डिवाइडिंग लाइन पी क्यू इन द रेशियो m/n, तो जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स होगी उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला हमने 2D में भी करा था, वहां पे 2 पॉइंट थे, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट है। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है आपके, 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा है एक लाइन का, वो कैसा हो रहा है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है। कैसे हो रहा है डिवीजन, इंटरनली हो रहा है। अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लेते हैं। भाई सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली देख रहे हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन भी हमें पता होना चाहिए। ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है बच्चों आपके हिसाब से, क्या है? बाहर का डिवीजन। वेरी गुड, बाहर का। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कहाँ पे लाई करेगा, लाई ऑन एक्सटेंडेड सेगमेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन एक्सटेंडेड सेगमेंट पे लाई करेगा, तो आपका कैसा होता है, इंटरनल डिवीजन होता है। ठीक है, सपोज यही आपकी लाइन है पी क्यू, बट अब डिवीजन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। कैसा डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। कैसा डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस केस में जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉरी इसको मैंने Q ले लिया, इसको R ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, बट आपकी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसके हिसाब से इसको R ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये तो R ही होना था, सॉरी, ये पी क्यू और एक्सटर्नल है ना, हाँ, इंटरनल होता तो ये आर होता, सॉरी एक्सटर्नल है तो आर तो बाहर ही जाना है। डिवीजन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन, और डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में कुछ भी नहीं करना, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का, किसका साइन लगेगा, माइनस का, और ये होता है फॉर्मूला सेक्शन इसका, एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला का। ये क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर, ये आर के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 थे, और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x2 y2 z2, और हमें पता चला है ये डिवीजन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में फॉर्मूला ये होने वाला है हमारा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क था, बस इंटरनली हो रहा था वो, एक्सटर्नल में क्या होगा आपका, थोड़ा एक्सटर्नल हो रहा है डिवीजन। डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा एक्सटर्नल हो रहा है।
ठीक है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट। तो डिवीजन कैसा हो रहा है एक्सटर्नल, उसके इसमें क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारा। तो अभी हमने ये तो समझ लिया सर कि इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ये होता है। क्यों ना इसका एक क्वेश्चन भी कर ले लगे हाथ, ताकि हमें प्रॉपरली क्लियर हो जाए ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, बहुत इजी सा। ठीक है, हाँ देखो, अब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, क्या है देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मैं ले लेता हूँ पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता सर, तो x1 y1 z1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, x2 y2 z2। बट क्या ये हमें क्वेश्चन में गिवन है? अगर ये इंटरनली डिवीजन है तो क्वेश्चन में तो गिवन है सर, ये लाइन पी क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो x1 y1 z1 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेना, -2 3 5। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, ये तो गिवन है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल डिवीजन पूछ रहा है। रेशियो क्या है, इन द रेशियो, रेशियो ने अच्छा रेशियो दिया हुआ 2:3। तो ये रेशियो में डिवीजन हो रहा है। सपोज मैं आर पॉइंट ले लेता हूँ, ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पार्ट बोले तो 2:3 पार्ट भी बोल सकते हैं, रेशियो में बोलेंगे तो इट इज डिवाइडिंग इन 2:3 रेशियो। तो आप सबको फॉर्मूला तो पता ही है। तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। तो x कितना हो जाएगा, mx2 इंटरनल डिवीजन है प्लस nx1, यही फॉर्मूला होता है, m प्लस n यही होता है। तो आपने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है। m और n कितना है, m2 है, m3 है। बस रख दो यहाँ पे, फटाफट आप ही बताते जाओ क्या आता जाएगा यहाँ पे। बताओ बच्चों क्या आएगा, कौन बताएगा? m की जगह पे क्या रखते जाएंगे हम, 2। 2 हाँ, और यहाँ पे 1 n की जगह पे 3। यस तो सर बताओ x2 कितना होगा। x2 आपको यहाँ से देखना है सब कुछ। 1 सर यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे क्या रखोगे आप, x1 की -2 जगह पे -2। वेरी गुड, ये नीचे 5 ही आना है हर केस में। यस सर। ठीक है, तो ये 2 हो गया, y2 की जगह -4। और ठीक है, और बताओ यहाँ पे n की जगह पे फिर क्या रखेंगे हम, 3। 3 और यहाँ पे y1 की जगह पे क्या आएगा, 3 तो कितना आया ये टोटल बता दो। ये नीचे 5 आया, ये कितना है, 2 -6 यानी -4/5 -4/5। वेरी गुड, ये एंड कितना आया, ये कितना है, 1/5 1/5। लास्ट पॉइंट रह गया जेड। जेड पॉइंट भी देख लो, बताओ बच्चों क्या आएगा। जेड पॉइंट भी बता दो। यहाँ पे ये टू और 3 तो आपको पहले ही लिख लेना है। ठीक है, और बाकी जो हमने डिवीजन बनाया उससे तो सारा चीजें आपको क्लियर ही है। ये Z2 6 और 5, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 5। तो कितना आया पॉइंट, 12 प्लस 15 बाय 5, 27/5 27/5। तो चारों पॉइंट आपने, तीनों पॉइंट आपने बता दिए। -4/5, ठीक है, 1/5 और 27/5। अब क्या होगा ना, अब क्या होगा, हमारा डिवीजन हो जाएगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का जरा देख लो, मैं फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। यही आपका पॉइंट था P और Q। ठीक है, बट अब डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, R डिवाइड कर रहा है आपका एक्सटर्नल। क्या कर रहा है आपका, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली के केस में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, mx2 -nx1, माइनस लग जाता है m प्लस n। ये क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स, x y z यही होते हैं ना। Q के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम, x2 y2 z2, और ये हो गए x1 y1 z1। तो ये भी निकाल लो आप। कौन बताएगा ये ट्राई करो, बताओ कोई भी बताओ। यहाँ पे सबसे पहले बताइए, ये रख लो आप, बस माइनस आना है अब। 8 आया। और यहाँ पे एक बच्चों, किसी ने भी, मैंने जानबूझ के लिखा बट किसी ने बताया नहीं, सर यहाँ पे m प्लस n नहीं आएगा। ठीक है, -1 हाँ, M-N तो कौन, आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे ही ट्रिक करूंगा आपको। तो m-n कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या रखोगे यहाँ पे, 3। ठीक है, ये आपको स्पेसिफाई करना है आपने क्या लिया है। m को मैंने 2 लिया है, n को यहाँ पे 3 लिया। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, y का भी बताओ।
सर कोऑर्डिनेट दिखाना एक बार वापस पीछे। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? कोऑर्डिनेट्स दिखा दो। कोऑर्डिनेट हाँ, ये देख लो कोऑर्डिनेट्स। करो, आप बताओ इसका क्या आएगा, फटाफट करो बच्चों, 8 आपको भी आएगा। करना है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्स का आएंगे। 8 है। हाँ, तीनों पॉइंट निकाल दो, चैट में भी लिख सकते हो। सर एक्स का 8, वाई का 1, जेड का 3। एक मिनट बच्चों। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, ये सूरज, आप चैट में लिख दो। सूर्यदेव ने चैट पे लिखा, आप सब भी चैट में लिखो बच्चों, क्या आएगा। एक मिनट, स्क्रीन जरा। ब्लैक। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, एक मिनट बच्चे, बस एक मिनट रुक जाओ। अभी विजिबल है? हाँ, आप सब चैट में लिखो यस सर। आंसर क्या आया। सूर्य सबने लिख दिया है, अभी सिर्फ सूर्यदेव का ही आंसर आया है। व्हाट अबाउट अदर्स? आप सब भी लिखो। ताकि मैं देख पाऊं सबके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे आंसर। सेवन, अच्छा, प्रियांशु का अलग है आंसर, सूर्यदेव का अलग है, चंदा का अलग जेड है। का -3 आया। तीन अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? कौन सही कर रहा है, कौन, किसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है? तो एक बार ये देख लेते हैं आंसर। तो एम बताओ जरा, ये एक्स किसका आया? कुछ भी नहीं था एक्स वाला, तो बताओ क्या रखा है यहाँ पे। यहाँ पे 1 रखना था, या -3 -2। ये कितना आया आपका? 8। 2 -6। 8 कहाँ से आया दोस्तों? 2 माइनस, ये कितना हो प्लस गया? ये माइ हाँ, बताओ बताओ प्लस बताओ क्या। 6 आया सर। हाँ, ये +6 हो गया, 8 हो गया, और ये नीचे -1, ये -8 है ये बोल रहा हूँ मैं। नीचे का माइनस ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में सीधा सीधा -1 लिखते चलो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे? y की जगह पे क्या रखोगे? -4 -3। यहाँ पे क्या था दूसरा? माइनस। भाई ये तो बताओ, y2 y1 कितना था? y1 कितना था? 3। तो ये कितना हो गया? -8 -9, ऐसे। -8 -9 दैट इज -17 बाय 1, -1 17 है इसका। तो जहां तक प्रियांशु आपका पहला वाला पार्ट गलत है बस। ठीक है, सूर्यदेव का आंसर मुझे सही लिख रहा है। ठीक है, जेड भी बता दो अब। जेड, ये 2, यहाँ पे नीचे -1 हो गया, यहाँ पे कितना था, क्या था? वाई Z2 बताना कोई। 6 6 ही था ना? 5। हाँ, यस सर। 6 और 5 था, ये तो याद है। तो ये कितना होगा? 12 -15 बाय -1। कितना हो गया ये? 3। -3 -1 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है अब आपको, गलत नहीं करना। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए हैं आपके, ये लिख लेना, -8 17 और 3। ठीक है, यस क्लियर सर। है ये भी पॉइंट। अब आते हैं मिड पॉइंट पे। तो यही लाइन है अब आपकी। ठीक है, सपोज यही 2 पॉइंट्स है आपके। मैं ले लेता हूँ P और इसको ले लेता हूँ Q। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ P और Q। तो इसका मिड पॉइंट तो आपको सबको पता है, सिंपल है भैया। मिड पॉइंट यानी मतलब ये दोनों किस में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, 1:1 का रेशियो। 1:1 का रेशियो है, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला? तो अगर ये पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पे R,
तो आर के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अगर हमें पता है ये मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, z1 प्लस z2 अपॉन में 2। जैसे हम मिड पॉइंट निकालते थे सिंपली 2D वाले केस में वही है, बस इसमें एक z वाला पार्ट और जुड़ गया है। क्लियर है ये? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? मैंने बताया था आपको कि कोलिनियर किस केस में होते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी पॉइंट कोलिनियर है, ये आपका ए बी पॉइंट है, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर किस केस में होंगे, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा? पिछली क्लास में ये कोलिनियर का जब इनका एरिया 0 आएगा, जब इनका एरिया 0 आएगा। नहीं बच्चे, एरिया 0 की बात नहीं करे, वो बोल रहा है शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बताया था ना, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये आपका हो जाता है तो आपका कोलिनियर है, अगर ये आपकी प्रूफ हो जाता है तो ये कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकाले सर? भाई ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है -1 2 -3, और सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है -4 1 -10। यही कोऑर्डिनेट्स हैं इन तीनों के। तो ए बी निकालना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते थे, है ना? तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो बहुत इजी है, -1 -2 कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 -3 प्लस -1 का स्क्वायर, -3 -4 -7 का स्क्वायर। ये कोई बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, जब तक मैं बी सी और ए सी भी लिख लेता हूँ। बी सी भी बताओ, कोई बताना चाहेगा? -4 -1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट्स में खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, सिंपल 1 -2 का स्क्वायर प्लस -10 प्लस 3 का स्क्वायर। सर रूट में 59 वेरी गुड, ए बी। इसका भी निकालो बच्चों, जब तक लास्ट में AC निकाल देता हूं। तो AC कितना हो गया, -4 -2 -6 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -4 -7 का स्क्वायर। ये BC निकालो आप, AC में बता देता हूँ। इसका रूट 59। वेरी गुड, दोनों √59। तो ये जरूर 2√59 होगा। जरा इसका टोटल करो, तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 36 प्लस 60, ये कितना हो गया आपका, -1 1 -2 था ना, सॉरी ये गलत लिखा हमने, ये -6, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये कितना था आपका, AC लिखा था ना हमने, -1 -2, नहीं ये था सॉरी, -4 -2 -6 का स्क्वायर, 1 -3 1 -3 -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -10 -4 -10 -4 कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, -10 सर -10 और -4 तो 14 हो गए। एक मिनट, नहीं मैं वही देख रहा हूँ, रुको, -10, ये क्या माइनस नहीं है इधर, हाँ ये 14 हो गया आपका। ठीक है, ये कितना हो गया था आपका, ये कितना बताया था मैंने, एक मिनट, ये पॉइंट्स आगे पीछे लिखे है ना क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ से पॉइंट्स लिख लेना बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो गई। अच्छा यहाँ पे हमने लिखे हुए 1 -3 -2 का स्क्वायर, -10 और -4 -14 का स्क्वायर। हाँ तो ये कितना हो गया, 36 प्लस 4 प्लस 14 14 14 से कितना होता है, कौन बताएगा, 196। 196 सर। तो ये कितना हो गया, 236। 236 का रूट कोई बता दो, 4 × 59 होता होगा, देखो 4 × 59 होता है ये, 4 × 59
बिल्कुल होता है यस सर। ना? Yes sir. 2 तो ये root 59. 2√59, तो ऐसे चेक कर लेना आप, तो बिल्कुल हो गया ये। बट इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया कोलिनियर है, बिल्कुल ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा कोलिनियर। बट नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया सर कि ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है, ये तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। फाइंड द रेशियो इन विच, ये क्या थी आपकी लाइन, ए बी सी, सी डिवाइड कर रही है, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी। तो डेफिनेटली सी बात है, ये कैसा डिवीजन है बच्चों, कैसा डिवीजन है, क्या बोल रहा है वो, फाइंड द रेशियो इन विच, ये थी ना पूरी लाइन ए बी सी, यही ली थी ना हमने, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स ए बी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ये एक्सटर्नल डिवीजन है, पहला तो ये ध्यान रखना, कौन सा डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, क्योंकि सी की बात कर रहा है, सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए और बी को, वो हमें पता लगाना है। तो एक्सटर्नल डिवीजन है, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ ए सी कितना आया आपका, पूरा है, इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो मैंने अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्या बताया था, किसी ने देखा था यहाँ पे, इस केस में क्या रेशियो था, पी आर, एक्सटर्नल के रेशियो में क्या होता है, ये यही होता है ना रेशियो एक्सटर्नल के केस में, ये पी आर अपॉन में क्यू आर, यही था रेशियो। तो इसके केस में क्या रेशियो होगा, एक्सटर्नल ही है ना ये, इसके रेशियो में कौन बताएगा कि क्या रेशियो होगा, क्या होगा इसके केस में, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। क्यों, क्यों ये अच्छा एक्सटर्नल के केस में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एसी में ऑलरेडी बीसी इंक्लूडेड है, एसी में ऑलरेडी बीसी इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ एक्सटर्नल के केस में। एक बात तो आप ये समझ लो, ठीक है, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि एसी में ऑलरेडी बीसी इज इंक्लूडेड। तो जब हमें रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन था क्या, एक्सटर्नल डिवीजन में मैंने साफ साफ बताया था, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन पे होता है, यहाँ पे सी है वो पॉइंट, सी डिवाइड कर रहा है, बी की बात नहीं कर रहा, अगर बी की बात करता तो वो इंटरनल था, वो सी की बात कर रहा है, सी इंटरनली डिवाइड कर रही है ए बी को, सी इज इंटरनल एक्सटर्नली डिवाइडिंग ए बी, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है किसको, ए बी को डिवाइड कर रही है। तो क्या रेशियो होगा, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, और ए सी तो आप सबने निकाला है अभी, क्या निकला था, 2√59, यही बताया था आपने, और बी सी भी बताया था आपने, तो √59, तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। तो सी कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है ये, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सी, यानी ए सी पूरा 2 पार्ट है और खाली आपका बी सी 1 पार्ट है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्या क्वेश्चन है जरा ये देखते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड करना, कितने पार्ट में डिवाइड करना, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में। तो अगर मैं ये मान लेता हूं आपकी पी और क्यू लाइन है, तो डिवीजन कितना हो रहा है, 3 पार्ट में, ये हो गया आपका एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया आपका, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये जो ट्राइसेक्ट हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पी क्यू आर, में ले लेता हूँ इधर, और इधर आप कुछ भी ले लो, आर एस ले सकते हो या ए बी ले लो, कुछ भी ले लो आप, ए बी ले लो आप। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट ये है आपका, एक पार्ट ये है और एक पार्ट आपका ये है, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने को बोलते हैं ट्राइसेक्ट, जैसे बाइसेक्ट होता है आपका 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 4, 2, -6, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं,
ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके क्यू के 10 -16 और 6, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक के ये रेशियो आप ध्यान से देखो, P एंड देन Q, P A एंड देन Q, तो P A कितना पार्ट हो गया 1, और A से Q ये कितना था रेशियो 1:1:1 का रेशियो था, तो P A कितना हो गया 1, और A से लेकर Q तक कितने हो गए 2 पार्ट्स। पहला तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या सॉल्व करेंगे हम, ताकि हमारे A के कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकलेंगे। दूसरा क्या सॉल्व करेंगे हम, ये P है, ये B है, और ये Q है, ठीक है। तो अब एक बात सिंपल सी आप बताओ, क्या बताएं सर, ये बताओ P से लेकर B तक कितने पार्ट्स कवर हो जा रहे हैं, 2 पार्ट्स कवर होते जा रहे हैं, और Q तक कितना पार्ट, B से लेकर Q तक कितना पार्ट है, 1 है। तो P और Q को B डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, और P और Q को A डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, डिवीजन कैसा है, ये इंटरनल डिवीजन है, तो फॉर्मूला लगा लो और इससे आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, यस और नो। सिंपल, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यस और नो, हो जाएगा ना, यस सर। या एक करके दिखाऊं, हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये करो, नहीं तो चलो जब तक आप करो, एक आप इसमें मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, एक के बता देता हूँ आपको, आप दूसरे के कर देना, बल्कि आप ही बता दोगे मुझे मुंह जबानी। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल भी क्या करना है, अब हमें बिल्कुल फास्ट फास्ट करना है, ठीक है। हम मल्टी जो प्लस माइनस है वो मुंह में ही करेंगे, 4 2 -6, 4, 2 -6, ये थे इसके कोऑर्डिनेट्स, मैं लिख देता हूँ 10 -16 और 6, 10 -16 और 6। अब आप बताओगे मुझे x y एंड z, बहुत इजीली हो जाएगा ये। सबसे पहले तो क्या करना है, करने का है ना, आपको m और n लिख लिया करो, ताकि आपको इजीली चीजें कवर हो जाए। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, तीनों केस में ये लिख लिया करो पहले, तो इससे क्या है ना, आधी क्वेश्चन तो यहीं पर ही मतलब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस केस में पहले ये 6 10 आएगा, फिर 4 आएगा, बस यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, 4, यही लिखोगे। अब आप मेरे को आंसर बताते जाना, मैं सब लिख ही रहा हूँ, 10 4 -16, एक मिनट, -16 मैं लिख देता हूँ, -16 और 2 और 6, और ये हो गया -6। अब इसका आंसर बता दो क्या आया सर 6 आएगा, -4 आएगा, और -2 आएगा। -2। वेरी गुड, हो गया ना क्वेश्चन, यस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, ये आपके एक के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक का कोऑर्डिनेट आए 6 -4 -2, ये के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैसे ही बी के आ जाएंगे, बी भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 consecutive vertices ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सपोज मैं ये पैरेललोग्राम लिख देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। 3 consecutive vertices ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर गिवन, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 6 -2 4, बी के दिए हुए हैं आपको 2 4 -8, ठीक है, और सी के दिए हुए हैं आपको -2 2 और 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी, ये डी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो कैसे करोगे बताओ बच्चों। ये तो अब पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती थी बहुत अच्छी, ये डी के सर कोऑर्डिनेट्स अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। हाँ, वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट उसका यहाँ पे बच्चे कोई यूज है या नहीं, ये बताओ मुझे, पहले बताओ, यहाँ पे कुछ यूज होगा उसका, वो है प्रॉपर्टी, यस सर, बिल्कुल बढ़िया मतलब है। ये जो डिस्टेंस इक्वल निकाल ले तो होगा। अच्छा, डिस्टेंस आप कह रहे हो, डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी डी और सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बट सी डी के डिस्टेंस नहीं पूछ रहा ना, वो डिस्टेंस के लिए आपको एक्स वाई जेड पता होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कि वो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है,
ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो कैसे करें हम इसको? हमें एक बात पता है, क्या पता है? हमने पढ़ा था डायगोनल के बारे में पैरेललोग्राम के प्रीवियस क्लासेस में। क्या पढ़ा था सर डायगोनल के बारे में? ऐसा क्या पढ़ लिया था जो हम भूल गए? वो हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इसका क्या मतलब है भैया? हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। सिमिलरली ये वाला AC की बात करूं तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। यस और नो? यस और नो? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ, और ये पूरे डायगोनल्स, अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो ये AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका मिड पॉइंट होगा किसका जी? भैया मिड पॉइंट AC का। बाइसेक्शन हो रहा है ना, तो मिड पॉइंट AC का किसके बराबर होगा सर? मिड पॉइंट वो बराबर होगा BD के। यस और नो? यस और नो? ये होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? यस। तो भाई पैरेललोग्राम की तो सर ये प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का ये जो मिड पॉइंट है ये कॉमन होगा, दोनों में, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? बहुत ईजी है। अगर मैं AC का मिड पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप तो यूं ही बता दोगे सर, क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो AC का कोई मिड पॉइंट बताओ मुझे सबसे पहले, क्योंकि AC में तो डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। कोई भी बता दो क्या 5 होगा? by 2. नहीं, पहला वाला पॉइंट बताओ मुझे। 6 minus 2. हाँ, 6 - 2। सर 2। नहीं, देखो मैं कर देता हूँ। x1 ये 6 + 2 था यहाँ पे, बट पहले ही माइनस है, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो सबके नीचे पहले 2 तो लिख ही लो आप, है ना? फिर -2 + 2, ये तो 0 हो गया सर। ये -2 हो गया, ये +2, ये तो -2 + 2 तो 0 होता है। फिर ये 4 + 4 8। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके? 4 डिवाइडेड बाई 2, बताओ। AC 2, के क्या? 0, 4। 2 2 4. 204. 204। 04. सर ये तो हाँ बोलो। यस सर, हाँ अब समझ आ गया। यही है मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट यही है। अब मुझे इसका मिड पॉइंट बताओ, कोई इसका मिड पॉइंट बता दो। BD का, BD का मिड पॉइंट। अब ये और ये मिड पॉइंट तो बराबर है सर। 2, 0, 4 ये किसके बराबर है? मिड पॉइंट ऑफ B और D के मिड पॉइंट के बराबर है। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा? x + 2 डिवाइडेड बाई 2। यही होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। और दूसरे भी बता दो मुझे भैया। y + 4 डिवाइडेड बाई 2 और z - 8। ठीक है, अब बस खत्म यहाँ पे। ये x/2 किसके बराबर है? ये x + 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर। ठीक है, y + 4 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर। और z - 8 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो ये Sir, सॉल्व कर लो। -4. ये -2 हो जाएगा सर, वो +2, आप बता दो मुझे क्या 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 आया x के लिए आंसर। 2, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 16। ठीक है, तो ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने ही बता दिए। ये XYZ पूरा बता दिया। सूर्यदेव लिख रहा है 2012, 2012। ये कहाँ से आ रहा है आपका? ठीक है, ये कितना हो गया? ये तो -4 होगा ना? यस सर। ठीक है सूर्य, बीच वाला -4 है बच्चे। और ये कितना हो गया? 4 × 2 = 8, 8 + 8 16। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अच्छा, वर्टिसेस दी हुई है,
नो इशू सूर्य, वेरी गुड, अटेम्प्ट करना अच्छी बात है, कुछ भी कोई कोई वो नहीं है, अच्छी बात है। आंसर दे रहे हो आप, भले ही चैट में दे रहे हो, अनम्यूट करके दे रहे हो, वेरी गुड। दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेशन क्लास में करना चाहिए, क्या पता सेम क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए, ठीक है, फिर उन बच्चों को याद रहता है प्रॉपरली जिन्होंने क्लास में तो थोड़ा सा किया होता है, और जो नहीं भी बोल रहे एटलीस्ट अपने कॉपी में साथ साथ करो बच्चों, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर BC का मिड पॉइंट निकालेंगे पहले। अच्छा ये बताओ पहले, हाँ वेरी गुड, ये फिर बताओ सर मुझे ए से उसको डी पॉइंट मीडियन क्या होता ज्वाइन है, कर देंगे। आप मीडियन से क्या समझते हो, सर मीडियन जब से क्या समझते टू हो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दे। हाँ, मीडियन होता है, सपोज यहाँ से वर्टेक्स से आ रहा है एंड इट विल डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, है ना, इट विल डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। सपोज यहाँ पे AD मीडियन है, तो इसने BC को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एक और ये मीडियन बना दूं, मैं बना देता हूँ यहाँ पे E, तो ये B से निकल रहा है और ऑपोजिट साइड को, वर्टेक्स इसकी B है, ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, सिमिलरली C से निकल रहा है, थोड़ा सा ही गलत बन गया, ठीक है, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यही मतलब है मीडियन का। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, यहाँ पे मीडियंस लिखा है, ठीक है, वर्टिसेस गिवन है, तो कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल है भैया, क्या मतलब, पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरा आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो AD की लेंथ पूछ रहा है भाई, बताओ AD की लेंथ कितनी होगी, ऐसे ही वो पूछ रहा है BE और CF की भी पूछ रहा है, ठीक है, एक कर लेते हैं, फिर दूसरा भी आप इसे करवाएंगे, ठीक है, तो इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मतलब सर AD की बात हो रही है, तो BC अगर 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड हो रही है और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, तो D के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D, बहुत इजी है सर, ये D तो मिड पॉइंट हो गया, ये D यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है बिल्कुल, यस और नो। भाई AD अगर BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AD अगर BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BD इज इक्वल टू DC हो गया ना, BD इज इक्वल टू DC का मतलब क्या है, D मिड पॉइंट है, यही बात हुई ना। सिमिलरली E मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप क्यों निकाल लोगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, सर ठीक 3, है, 2, 0। 3,2, वेरी गुड, वेरी गुड, 3,2,0, देखो ये बता भी दी, वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,2,0, ठीक है। ऐसे ही E और F के भी बता दो कोई, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। सर एफ के हो जाएंगे 0,2,3 सर E के और होंगे E के हो 3,0,3 3,0,3 वेरी गुड, F के भी बता दो, 0,2,3 0,2,3 ठीक है। तो अब AD पूछ रहा है, तो अब तो मेरे हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। AD का मतलब कैसे निकालोगे, अब AD कैसे निकालोगे, कौन बताएगा AD कैसे निकालेंगे, क्या हो गया बच्चों, इजी तो है ये चैप्टर। अच्छा पिछली क्लास याद है, कौन सी क्लास याद है पिछली वाली आपको, हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, तो सर डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट के बीच में, बस एक कर लो डिस्टेंस फार्मूला, क्या होगा, ये तो इसमें 0 0 है इसलिए तो बहुत इजी हो जाएगा, यस क्या सर है? 9 + 4 + 36 9 + + 4, 4 हाँ + बिल्कुल 36 सही है, 3 - 0 का स्क्वायर 9, 2 - 0 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 636, वेरी गुड, ये कितना है, = 7 आ जाएगा। वेरी गुड। सिमिलरली अब आप दूसरे भी बहुत इजीली मेरे हिसाब से निकाल ही लोगे, है ना। सिमिलरली BE भी ऐसे ही निकालना है यस आपको, सर और बी निकल जाएगा सर 9 + 16 + 9 चलो देखो इस बच्चे ने निकाल √34 लिया, आ जाएगी, मतलब बी की वैल्यू B की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 + √34
16 प्लस कितना बोला लास्ट आपने? 9। 9 रूट 34। चेक कर लेता हूँ मैं। 9 प्लस 4 16 वेरी गुड। ठीक है ठीक है ओके, ये हो गया सारा। तो इस तरीके से मीडियन की हमने लेंथ निकाल ली। अब आते हैं एडी भी निकाल दी। अच्छा एडी 7 आया है, ठीक है चंदा। अब आते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो ये जो अभी बीच में हमने मीडियन बनाया था ना इससे पहले, इसलिए ये वाला क्वेश्चन था। सर अगर वो तीनों इक्वल आता डायगोनल तो फिर इक्विलेटरल वो ट्रायंगल बन जाता। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये साइड बराबर होती है ना। नहीं मतलब अगर आपने तीनों तो को मीडियन मीडियन की, इक्वल आपने तो इक्वल हो जाता मीडियन तो। हमने तो मीडियन निकाले ना, उसके लिए तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, मीडियन की लेंथ से नहीं होता। ठीक है ओके सर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अभी मीडियन किया, उसी में सेंट्रॉइड भी आ गया वैसे तो। चलो इसी में ही बता देते हैं, थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अभी आपने मीडियन पढ़ा था बस। अब ये जो जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्या होता है आपका? सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट एट विच, ठीक है, जो मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या होता है सेंट्रॉइड? द इंटरसेक्शन ऑफ, जब आपके सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट बनता है वो क्या होता है आपका? सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स का क्या फॉर्मूला? बहुत इजी है ये भी। क्या फॉर्मूला है इसका? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है ये। सेंट्रॉइड क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? क्या फॉर्मूला है ये? x1 प्लस x2 प्लस x3। जहां पे ये x1 x2 x3 क्या है ये भी देख लो। ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। ठीक है, ये सी पॉइंट ले लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड्स, द मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। मतलब क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, कौन बताना चाहेगा? सर अब साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं कुछ। कौन सी साइड्स के? ए बी का, बी सी का और ए सी का मिड। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। इसको ही कॉपी कर लेते फिगर को ना, तो ये थोड़ा इसमें से समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, तो ये जो आपका सेंट्रॉइड है ना, ये निकालना है इसमें हमें। तो ये हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये थोड़ी फिगर ऊपर नीचे बनी है, ठीक है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट इस वाले में तो नहीं दिख रहा होगा। ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं। सपोज ये मैं मान लेता हूँ ए बी का डी मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वह मीडियन है तो डेफिनेटली सी बात है मीडियन डिवाइड करता है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। डी गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ई के गिवन है और एफ के गिवन है। ठीक है, तो डी के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? कैसे करेंगे आप बताओ? डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 2, -3। यही है कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड पूछ रहा है, सेंट्रॉइड पूछ रहा है हमसे भैया। सेंट्रॉइड के लिए तो ये x1 x2 x3 ये पता होना चाहिए ना, हमें तो खाली मिड पॉइंट पता है। मिड पॉइंट से कैसे करें बताओ? खाली क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन है, x1 x2 x3 गिवन होते, y1 y2 y3 गिवन होते,
तो हम कर लेते हैं फटाक से। कैसे करेंगे? बताओ बच्चों, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? सर ए बी के मिड पॉइंट को इस तरफ, मतलब ए सी के इस तरफ बराबर रख के फिर ऐसा करेंगे। क्या कैसे करेंगे? मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब मिड पॉइंट निकालेंगे, और उसी में आरएचएस में ए और सी का, तब ए के निकल जाएंगे ऐसे, फिर बाद में दूसरों का। सेंट्रॉइड है ये, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड, यही होता है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे अगर खाली आपको ई पॉइंट डी और एफ पता है? आप क्या बता रहे हो? बताओ बच्चे, आप क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, आप क्या बोल रहे हो? बताओ। कोई बता रहा था ना, क्या हुआ? सर आप बता दो। नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप बताओ ना कैसे करोगे। अभी देखो, मैंने आपको सेंट्रॉइड भी समझाया, ये तो बहुत इजी है ना, मैं तो बता ही दूंगा। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ? इसमें इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करेंगे बिल्कुल। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट? कहाँ लिखवाया था मिड पॉइंट का फॉर्मूला? एक्सटर्नल इंटरनल, उसके बाद लिखवाया था ना मिड पॉइंट का भी, पहली तीसरी स्लाइड थी शायद। मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है। और ये मिड पॉइंट क्या होता था यहाँ पे? मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है ना, x1 प्लस x2। अगर मैं ये कहा चाहिए ना क्वेश्चन, ये सपोज एक ये इसकी लाइन है, मीडियन ए और डी, यही है, सॉरी, ये एक ट्रायंगल की एक लाइन है। इसका क्या गिवन है आपको? इसका आपको मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट कितना है? 1, 2, -3, यही है। एक मिनट भाई, म्यूट कर लो किसका। ठीक है, तो ये डी का मिड पॉइंट आपको गिवन है, कितना गिवन है? पिछले क्वेश्चन में 1, 2, -3। और मिड पॉइंट कितना होता है? और क्या होता है मिड पॉइंट? कितने के बराबर होता है? ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट्स है ये x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, यही होता है। तो हमें अगर ये पता चल जाए, इसका ये x1 और इसका ये पता चल जाए, तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। बताओ आप कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? इसका मिड पॉइंट कितना होता है? x1 प्लस x2, यही लिखा था, क्या लिखा था उसमें? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। यस और नो? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 1 के बराबर है, यही है। चंदा ने लिख दिया बिल्कुल। x1 कितना है? 3, 5, 1, ये क्या लिखा है आपने? चंदा एक बार अनम्यूट करके बताओ क्या लिखा है ये x1 प्लस x2। सर x1 इज इक्वल्स टू -3, x2 इज इक्वल्स टू 5, x3 इज इक्वल्स टू 1। हाँ, कैसे आया बताओ सबको? सर मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला लगा के, जैसे x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 into 2, हम्म और x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -2, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। x1 प्लस x2, ये आ गया आपका 2, यही आ गया। पहला यस पॉइंट सर। ये था। दूसरा क्या है? y1 प्लस y2, ये कितना आया आपका?
2। 4 भाई मिड पॉइंट है ना वो। अच्छा सॉरी, इसके नीचे 2 था और यहाँ पे कितना गिवन है, ये 2, सॉरी हाँ 4। और Z1 + Z2 भी बता दो। -6। माइनस। सिमिलरली अब इनसाइड्स का भी आप ऐसे ही करोगे, यस और नो? यस इनसाइड सर। का भी ऐसे ही करोगे और इनसाइड का भी ऐसे ही करोगे, ये थोड़ा लेंदी जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशंस बन जाएगी। उस इक्वेशन से आपको क्या करना है, बहुत इजी है, उससे आपका आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर भैया, x1 + x2 + x3। x1 x2 तो आपको पता है, सिर्फ x3 निकालना है आपको। ठीक है, y1 + y2 तो ये अभी आपको पता है, कितने के बराबर निकाला है आपने, 4 के बराबर। ठीक है, 3 इक्वेशन बनाओ। तीनों इक्वेशन को बनाने के बाद आपको क्या निकालना है बताओ, x1 + x2 ये तो आपको पता है। ठीक है, x3 निकालना है, y1 + y2 ये भी आपको पता है, 4 बताया आपने। Z1 + Z2 भी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ Z3 निकालना है, x3 निकालना है और y3 निकालना है। उसको ऐड कर देना है इसके अंदर और फिर 3 से डिवाइड कर देना, सेंट्रॉइड आ जाएगा। वो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी आपको, तीनों की इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। हो जाना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन देखो पहले आप, ये हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन बनेगी और टाइम बहुत 6 मिनट है और 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं तो नोट जो भेजूंगा उसको आप दोबारा देख ही लेना, उसमें मैं सॉल्यूशन भेजूंगा ही। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, फिर इक्वेशन बननी है ना। इस साइड की भी इक्वेशन तो बना दी आपने, सिमिलरली इसकी भी इक्वेशन तो बनाओ। यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, ये सी, x3 y3 z3, इसकी भी इक्वेशन बनाओ। फिर यहाँ पे बस पुट कर देना वैल्यू और आपका आ जाएगा, फिर डिवाइडेड कर देना 3 से ऐड करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कौन बताएगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। एक वर्टेक्स आपको दी हुई है 2 4 6, एक वर्टेक्स दी हुई है आपको 2 -0 -2 -5 और तीसरी वर्टेक्स ही नहीं दी हुई। इस वर्टेक्स को मैं ले लेता हूँ x1 y1 या z1 ले लेता हूँ। ये वर्टेक्स बतानी है मुझे, ये xyz ले लो कुछ भी। आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, ओरिजिन इज दी सेंटर, ओरिजिन आपका है, ओरिजिन पे है सेंट्रॉइड, सॉरी सेंट्रॉइड किस पे है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0, 0, 0। अगर ग्राफ में बनाऊं तो यह कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये भैया इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। अब ये बताओ ये कैसे होगा, ये तो इजी है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सर यस होता सर। है x1 + x2 + x3। उसमें तो इक्वेशन बनेगी, थोड़ा लेंथी जाएगा वो। सर x की वैल्यू -2 आएगी, y की वैल्यू भी -2 आएगी एंड z की -1। तो x1 + x2 + x3 ये कितना हो गया, x +0 + 2 यानी +2 x + 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, = 0। हाँ इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। और ये भी बता दो, दूसरे भी बता y दो। +-2 +4 y +-2 +4 ये कितना हो गया, y +2, +2। y +2 डिवाइडेड बाई 3। कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉमा y1 y2 y3 की वैल्यू रखी है। अब z1 z2 z3 कर लेंगे। 6 ये हो गया - 5 + z1 z -5 और ये माइनस कितना, 1 + z +6, by 3 +6 ये कितना हो गया, 1 + x/3 1 + z है सॉरी। ना, 1 + z यस। ठीक है, मैंने इसको x1 y1 z1 माना है, आप xy z भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ये आ गया 3। बस अब इसको इक्वेट कर दो, ये सेंट्रॉइड है, ये किसके बराबर है, 0 0 0 के बराबर। तो ये आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू कितनी है, -2 कितनी, -2 -2। माइनस y की वैल्यू -2, -2 -2 z की वैल्यू -1 -1, z की वैल्यू है -1। ठीक है, ये तो 0 0 हो गए ना बेस सारे। ठीक है, क्लियर है।
ये वाला जो क्वेश्चन था ये आप कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, इक्वेशन बनेगी और हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। यार 9:30 वाली क्लास में आ जाना, उसमें मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी एक और बैच होगा, फिर 9:30 की भी क्लास है। 9:30 के बाद कोई नहीं होती। जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 9:30 टू 10:30 वाली क्लास में आप 10:15 पे ज्वाइन कर लेना, लिंक दोबारा आएगा आपको, उसमें मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, उसके बाद वो आखिरी क्लास है, तो उसमें तो टाइम अनलिमिटेड है, इसमें टाइम लिमिटेड है, ऊपर 3-4 मिनट की भी बची है अभी। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। फाइंड द रेशियो इन विच द yz planes डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये क्वेश्चन कैसा है? yz प्लेन का क्या मतलब है, कोई बताएगा? सर उसमें एक्स एक्सिस 0 है। तो जो yz प्लेन होता है ना, एक मिनट में फिगर से बता देता हूँ। कौन सा है इसमें yz प्लेन, कौन से कलर ये का है, कोई बताए? कलर रेड बताओ, और ये ग्रीन। रेड और ग्रीन, हाँ बिल्कुल, ये रेड और ग्रीन है ये। अरे रेड और ग्रीन नहीं, एक ही कलर का है वो yz हाँ प्लेन, मतलब ग्रीन yz कलर। ग्रीन कलर का। तो ये पॉइंट किस पे है? ये पॉइंट आपका इस प्लेन के ऊपर है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला प्लेन ऐसा बना हुआ है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंट किसी प्लेन पे होगा, ये 3 प्लेन है ना भैया, अगर एक्स जेड प्लेन पे हो गया तो ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे हो गया तो ये, तो अगर प्लेन पे पॉइंट है, कोई प्लेन पे पॉइंट है, तो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन पर पॉइंट है, उस पर एक्स कुछ नहीं है, खाली वाई और जेड है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। तो कैसे करोगे, बताओ? रेशियो बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है आपसे। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है आपकी, और वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। कैसे करोगे इसको? वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो वाई जेड प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, y, यही है। रेशियो पूछ रहा है आपसे, बोल रहा रेशियो बताओ। तो ये तो आपको पता है। सर हाँ बताओ। एम इक्वेशन बना लोगे आप, ये क्या होगा ना सर, इक्वेशन यस बना सर लेंगे। वो हाँ बट इक्वेशन आप बनाओगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, इक्वेशन आप बनाओगे, तो इक्वेशन बनाने से क्या हो जाएगा, या हम कोई रेशियो भी एज्यूम करके चले, कोई रेशियो भी हम एज्यूम करके चले, ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। हमें रेशियो भी एज्यूम करके चल सकते हैं। देखो बच्चों, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आने जिसमें तो आप रेशियो एज्यूम भी कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ रेशियो m/k/1 मान लेता हूँ सपोज, ठीक है। m/n करोगे तो इक्वेशन बनेगी, उससे भी हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ लेट रेशियो भी, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उससे रेशियो निकल जाएगा। लेट रेशियो भी k/1। अगर रेशियो k/1 है, तो अब मुझे कौन बताएगा इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, क्या लगेगा ये? यहाँ कहीं पर भी मेंशन है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन, कुछ ऐसा मेंशन है यहाँ पे? नो सर। तो क्या होगा, हम कौन सा सेक्शन इंटर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे? इंटरनल वाला, जहाँ पे कहीं पर भी मेंशन ना हो, इंटरनल वाला। तो बताओ क्या लगाओगे इंटरनली में, क्या फॉर्मूला होगा? तो सबसे पहले तो सर हम ये करेंगे, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है सबसे पहले, ध्यान रखो, क्या डिवाइड कर रहा है? वाई जेड प्लेन कर रहा है, तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट पता थे आपको? 0 y z यही थे। तो 0, रेशियो क्या लेना है? के। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, k+1।
इससे काफी चीजें आसान हो जाती है। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रखोगे। पॉइंट ये गिवन है आपको, -2 4 7 3 यस सर, -5 एंड 8। 3 -5 8। ये ले लो आप, x1 y1 z1, ये हो गया आपका x2 y2 z2। अब मैं इस पे देख के ध्यान से रख सकता हूँ। यहाँ पे क्या रखूंगा, 3 -2, यही आएंगे पॉइंट्स, 3 -2, ठीक है। -2 एंड -5 और 4 यही आएंगे, -5 और 4। वो पॉइंट रखना, वो भी उल्टे, पहले इनको कंसीडर करना है क्योंकि Z2 वाले 8 और 7। तो बताओ क्या इक्वेशन बनी इसकी, 3k -2 डिवाइडेड बाई k + 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया, k की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये भी करने की 2 जरूरत बाय नहीं 3 है आ रही आपको। सर, की वैल्यू Yes 0। sir, 2/3. ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी k की वैल्यू यहीं से आ गई। ये भी करने की जरूरत नहीं, तो k की, क्योंकि यहाँ पे 0 की बना, तो ये तो यहीं से हो गया। तो ये कितना आ गया आपका, 3k -2 = 0, k की वैल्यू आ गई 2:3। ठीक है, हमने क्या रेशियो लिया था, k:1। तो अगर ये 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे रेशियो कितना हो जाएगा बताओ फिर। 3:2। 3:2, ओ 2:3। 2:2। हाँ सर। के कितना है, के हमने लिया था k:1 का रेशियो। बच्चों इसको ध्यान से समझो, अगर k 2:3 है, यानी के कितना पार्ट है, 2 पार्ट है आउट ऑफ 3। तो k 2 पार्ट ऑफ 3, तो ये कितना है, 1 आउट ऑफ 3। यही तो है हमारा, यही तो लिया था हमने। तो टोटल रेशियो कितना आ गया आपका, बताओ। के ही हमारा आएगा रेशियो, कितना आएगा के रेशियो, रेशियो कितना आया, 2:3 आया ना सर? हाँ रेशियो कितना आएगा, 2:3। ठीक है, जो के लिया है हमने। क्लियर है, हो गया ये क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अब नोट्स के लिए ये लिंक है, आप डाउनलोड, इसको मैं चैट में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मैंने ई बुक्स भी डाली है, CUET की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके सैंपल पेपर मैं आज रात को डाल दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट वाले हैं वो, बिल्कुल PDF, अगर मार्केट से खरीदोगे तो काफ़ी कॉस्टली है वो। अरियंत वाले मैंने डाल दिए। ठीक है, और भी बुक्स ऐड किया, RS अग्रवाल वगैरह, RD शर्मा, IIT की भी कुछ ऐड किया, और फर्दर भी हम ऐड करता जाऊंगा उसमें। नोट वीडियो सब आपको यहाँ से नोट्स मिल में सर, जाएगा। हाँ जी, नोट्स में ऐड कर रहे हो? ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ ना, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, ये इसको सेव कर लो आप। नोट्स, वीडियोस, वीडियो लेक्चर, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो भी मिलेगी आपको। DPP कहीं से नहीं, वहीं पर मिलेगी। असाइनमेंट, मॉड्यूल, फॉर्मूले, सब कुछ वहीं पर मिलेंगे। तो ये मैंने चैट में लिंक डाल दिया आप सबको, इसे कॉपी कर लो आप। ठीक है, सब पुराना लेक्चर मिल जाएगा इस पे? हाँ पुराना वाला लेक्चर मिल जाएगा। अभी वो वाला नहीं मिलेगा, इसका 3D का नहीं मिलेगा, वो आज अपलोड कर दूंगा मैं। मतलब फर्स्ट कल टर्म कल का? मिल जाएगा, हाँ। मतलब सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बस अभी 3D वाले नहीं मिलेंगे। 3D ओके वाला मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसका लिंक कभी जनरेट हुआ है, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज का भी मिल जाएगा आपको, मतलब रात तक मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को भी कोई डाउट है तो 9:30 सेम क्लास रहेगी, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।